हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक वर्ल्ड फेमस सोनेट 18, जिसे हम शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस सोनेट में विलियम शेक्सपियर ने अपनी बिलव्ड की तारीफें की हैं। उन्होंने गर्मी के दिन से कंपैरिजन करते हुए ये बताया है कि गर्मी का जो एक दिन होता है वो ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा सुहावना होता है, या फिर उनकी जो बिलव्ड थी, उनकी जो प्रिय थी, वो ज्यादा खूबसूरत थी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लैंड में काफी ठंड होती है, गर्मी के दिन वहां पे काफी कम होते हैं। इसी वजह से जब भी वहां गर्मी आती है तो लोगों को काफी पसंद होती है गर्मी, काफी अच्छा लगता है उन्हें गर्मी में। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने गर्मी के दिनों से कंपैरिजन करते हुए अपनी बिलव्ड की तारीफ की है और ये बताया है कि गर्मी का दिन ज्यादा खूबसूरत लगता है या फिर उनकी बिलव्ड जो थी, उनकी जो प्रिय थी, वो ज्यादा खूबसूरत थी। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए बढ़ते हैं सोनेट की तरफ और देखते हैं क्या क्या बातें विलियम शेक्सपियर ने बताई हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मी के एक दिन से करूं। दोस्तों, यहाँ पर दी का मतलब है तुम्हारी। ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है। ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में दी को तुम्हारा बोलते थे, दाऊ को तुम बोलते थे और दाइन को भी तुम्हारा बोलते थे। तो दोस्तों, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मी के एक दिन से करूं। दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, नहीं, तुम तो उससे भी ज्यादा प्यारी और उससे भी ज्यादा संयमी हो। टेम्परेट का मतलब होता है फ्रेंड्स संयमी होना। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बट्स ऑफ मे, गर्मी की जो ये कर्कश हवाएं होती हैं, गर्मी की जो रफ हवाएं होती हैं, डू शेक द डार्लिंग बट्स ऑफ मे, मई की प्यारी प्यारी कलियों को भी हिला कर रख देती हैं, झकझोर कर रख देती हैं। लेकिन तुम तो कितने प्यारे और संयमी हो। दोस्तों, जैसा कि विलियम शेक्सपियर कंपैरिजन कर रहे हैं गर्मी के दिनों से, तो वो ये बता रहे हैं कि गर्मी की जो दिन होते हैं, उनकी जो गर्मी की हवाएं होती हैं, वो मई की जो प्यारी प्यारी कलियां होती हैं जो मई में खिलती हैं, उनको भी झकझोर कर रख देती हैं, उन्हें तक भी नहीं छोड़ती। लेकिन तुम तो कितनी प्यारी और संयमी हो। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, समर की जो लीज होती है वो भी काफ़ी कम समय के लिए होती है। यानी कि समर, गर्मी के जो दिन होते हैं, वो भी काफ़ी कम समय के लिए ही आते हैं। कुछ दिनों बाद वो भी खत्म हो जाती है गर्मी और चली जाती हैं गर्मियाँ। लीज का मतलब, जैसे कि लीज का मतलब होता है पट्टा। जैसे कोई भी दुकान या फिर कोई भी ऑफिस या फिर कोई भी ज़मीन बिजनेस पर्पज़ के लिए ली जाती है, तो वो लीज पर ली जाती है, एक ना एक दिन उसे वापस करना पड़ता है। वैसे ही दोस्तों, यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने गर्मी के बारे में बताया है कि गर्मी भी काफ़ी कम समय के लिए आती है और कुछ समय के बाद वो भी चली जाती है, मतलब कि गर्मी लीज पर आती है। सम टाइम टू हॉट द आइज ऑफ हेवन शाइन्स, और कभी कभी तो जो स्वर्ग की आंखें हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से चमकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने सन को आई ऑफ हेवन बताया है। और कभी कभी सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो स्वर्ग की आंखें हैं, जो सूर्य है, वो भी काफ़ी तेज़ी से चमकता है। एंड ऑफन इन हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम, और अक्सर ऐसा भी होता है कि उसका जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है, मतलब कि उसकी जो तेज सुनहरी चमक है, वो काफ़ी डिम पड़ जाती है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस, और हर खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ कभी ना कभी नष्ट होती ही है। दोस्तों, यहाँ पर विलियम शेक्सपियर बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आई ऑफ हेवन यानी कि सूर्य जो है उसकी चमक काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि उसकी जो सुनहरी चमक होती है वो काफ़ी डिम पड़ जाती है। और हर खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ जो होती है वो एक न एक दिन नष्ट हो ही जाती है। एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस। लेकिन अब दोस्तों, यहाँ पर विलियम शेक्सपियर अपनी बिलव्ड की बात करने जा रहे हैं। बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, लेकिन तुम्हारी जो ये इटर्नल समर, यानी कि तुम्हारी जो ये अनंत गर्मी नहीं कहेंगे इसको कहेंगे जो तुम्हारी जो ये अमर खूबसूरती है। बट दाई इटर्नल समर, लेकिन तुम्हारी जो ये अमर खूबसूरती है, शैल नॉट फेड, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओस्ट, और तुम कभी भी उस खूबसूरती का पोजेशन लूज नहीं करोगे, मतलब कि तुम कभी भी अपनी खूबसूरती पर अपना अधिकार नहीं खोगे। नॉर शैल डेथ ब्रैक दाउ वंडरस्ट इन हिज शेड, और मृत्यु भी कभी तुम्हारी खूबसूरती को अपने साए में नहीं जकड़ पाएगी। दोस्तों, अब इस लाइन से विलियम शेक्सपियर जो है अपनी बिलव्ड की बातें करना चालू किए हैं। बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, लेकिन तुम्हारी जो ये अमर खूबसूरती है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है।
नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओस्ट, और तुम कभी भी अपनी खूबसूरती पर अपना अधिकार भी नहीं खोगे। नॉर शैल डेथ ब्रेक द वॉन्डरिस्ट इन हिज शेड, मृत्यु भी कभी भी तुम्हारी खूबसूरती को अपने साए में नहीं जकड़ सकती है। दोस्तों अब विलियम शेक्सपियर अगली लाइंस में बताने जा रहे हैं कि वो ये सारी बातें जो कह रहे हैं वो कैसे पॉसिबल होंगी। When in eternal lines to time thou growest, जब जब मेरी जो ये लाइनें जो मैं ये लिख रहा हूँ, जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। When in eternal lines, इन अमर लाइन्स में, इन अमर पंक्तियों में तुम्हारी खूबसूरती जिंदा रहेगी। जैसे जैसे मेरी पंक्तियां समय के साथ पॉपुलर होती जाएंगी, तुम्हारी भी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। कैसे, कब तक बढ़ती जाएगी और कब तक ये रहेगी? सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी, जब तक मनुष्य सांस लेता रहेगा और आंखें देखती रहेंगी तब तक तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। सो लॉन्ग लिव्स दिस, और तब तक ये पंक्तियां जीवित रहेंगी। एंड गिव्स लाइफ टू दी, और तुम्हारी खूबसूरती को भी जिंदा रखेंगी।